स्थान पे हमारे साथ में आराधना कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आइए हम वचन की ओर बढ़ें और यहाँ पे इस प्रकार से वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने जब 5,000 से ज्यादा की भीड़ को उन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, और फिर यीशु लोगों को विदा करने लगे। 23 पद इस प्रकार से कहता है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। कैसी अद्भुत बात है कि यकीनन जब यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ को वो वचन सिखा रहे हैं तो उनको काफी थकावट हुई होगी, काफी वो थक गए होंगे। सबको खाना खिला के, सबको विदा करके, सबके लिए प्रार्थना करने के बाद में, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, होना ये चाहिए था कि वो विश्राम करते। चेक चेक, बस चेक। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने का, थोड़ा कम करें, चेक। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने का निश्चय किया। और विश्वासियों के जीवन में ये बताता है कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, अगर आपको जीवन की हर एक परिस्थिति में जयवंत होना है, अगर आप चाहते हैं कि चुनौतियों के ऊपर आप जयवंत हो, तो आपके जीवन में प्रार्थना के लिए अनुशासन होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए अनुशासन होना चाहिए। जितना भी आप थके हुए, कोई बात नहीं है, आप चुपचाप से प्रभु की उपस्थिति में पहले बैठे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, आपकी आत्मा में विश्राम आएगा, आपकी आत्मा में शांति आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कलीसिया के काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, आप कलीसिया के काम को करने के लिए दौड़ रहे और भाग रहे, और आपको लग रहा है कि मैं कलीसिया का काम कर रहा हूं, लेकिन तो मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन प्रभु के लिए काम करना और प्रभु के साथ समय बिताना दोनों अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हो सकता है कि आप दिन में 16 घंटे आप सेवकाई के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं, आप प्रभु की उपस्थिति में शांति से नहीं बैठ रहे हैं, तो आप ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। आप थक जाएंगे, आपकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में फिर आपके लिए सेवकाई का काम करना भी मुश्किल होगा, अपने ऑफिस का काम करना भी मुश्किल होगा। और जब आत्मा में हम थक जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम धीरे धीरे करके बैकस्लाइड करने लगते हैं। तो अगर आप दूसरों को गॉस्पेल सुना रहे हैं, दूसरों को आप उत्साहित कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन वो सब तभी सक्सेसफुल होंगी, तभी उन सब बातों में आप जयवंत होंगे जब आप प्रभु के साथ में अकेले समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि वो समय है जब आप आत्मा में चार्ज हो जाते हैं, तब आत्मा में आप सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, आत्मा में आप शांति को प्राप्त करते हैं। आप किसी के लिए 100 बार प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा मुमकिन है कि कुछ नहीं हो। किसी के लिए आप 100 बार प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा मुमकिन है कि कुछ नहीं हो। लेकिन ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार प्रार्थना करे और 100 काम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के लिए 100 बार प्रार्थना कर रहा है और प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में वो बैठ नहीं रहा है, तो उसकी प्रार्थना में वो बल नहीं है। क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में बल प्रभु की उपस्थिति से आता है। तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम प्रचार कर रहे हैं। और मैं इस बात को बोल रहा था, कल मैं भाइयों के साथ में बैठा हुआ था, जोशुआ टीम के साथ में बैठा था, मैं बातें कर रहा था, मैं उनको कह रहा था इस बात को कि मैं कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं अच्छे से अच्छा सरमन में तैयार कर सकता हूं, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं अच्छे से अच्छी आराधना करवा सकता हूं, उसका कोई लाभ नहीं है, अगर प्रभु की उपस्थिति उस प्रचार के ऊपर नहीं है, अगर प्रभु की उपस्थिति उस आराधना के ऊपर नहीं है, और अगर प्रभु की उपस्थिति
एक साधारण से प्रचार के ऊपर भी है तो भी वो दिलों को छू जाएगी, तो भी वो दिलों को भेदेगी। अगर प्रभु की उपस्थिति एक साधारण से गाने के ऊपर भी है तो वो लोगों के हृदय को छू देगी, वो प्रभु की उपस्थिति को उनके जीवन में रिलीज कर देगी। क्यों? वो सामर्थ कहां से आ रही? जब हम प्रभु की उपस्थिति में चुपचाप से बैठते तब। हालेलुया। तो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अपने जीवन में आपको सामर्थ्य कैसे होना है। आपको प्रार्थना में समय देने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। तो जब यीशु मसीह को पिता परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की आवश्यकता है, तो मुझे और आपको अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करना कितना जरूरी है। यीशु मसीह इतने व्यस्त दिन के बाद में कितनी देर वो प्रार्थना करने बैठे। प्रेज लॉर्ड। अगर आप चाहते, खास करके मैं अपने लीडर्स को बोल रहा हूं, जो भी हमारे वर्शिपर्स हैं, जो भी हमारे प्रार्थना योद्धा है, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि यहां से आप प्रभावशाली हो, तो यहां पर 10 मिनट गाना गाने के लिए आपको अकेले में कम से कम हर सप्ताह यहां पर 10 मिनट गाने के लिए आपके पास में कम से कम 20 घंटे से लेकर 40 घंटे तक की व्यक्तिगत आराधना होनी चाहिए। कितनों को समझ में आ रहा है? आप जब अकेले बैठे हैं और केवल प्रभु को देख करके आप गाना गा रहे हैं, तब प्रभु आपके गीतों को ऐसा अभिषेक करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को ऐसा अभिषेक करेंगे कि जब आप 10 मिनट आप पुलपिट पे चढ़ेंगे तो उस 10 मिनट में परमेश्वर की सामर्थ बहने लगेगी, 10 मिनट में बंधन टूटने लगेंगे। कितनों को समझ में आया? और अगर मैंने व्यक्तिगत जीवन में, अगर मैं प्रभु के साथ में समय नहीं व्यतीत कर रहा हूं और उसके बाद मैं स्टेज पे खड़ा होकर कितना भी सुंदर गाना क्यों नहीं गा दूं, कितने भी अच्छा क्वायर मेरे पास क्यों नहीं रहे, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रभु की आत्मा उन गीतों के ऊपर मूव नहीं कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया के लोग प्रार्थना करने वाले होंगे। चौबीस पद से पढ़े। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने को। पढ़ते जाए। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार से बता रहा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेले था। मतलब यीशु चेलों को विदा उसने किया और शाम हो रही थी, और सांझ, डॉन, जब सुबह होने वाली होती है, तब तक यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए, इतना थके हुए होने के बाद में यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के लिए कितना आराम है कि वो तो खुद परमेश्वर है, वो तो खुद परमेश्वर का वचन है, तो यीशु तो आराम कर सकते, वो ऐसे इतना व्यस्त हो रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रीति से मालूम है कि सभा के बाद में जब 20 लोगों के लिए मैंने प्रार्थना कर दी, 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर दी, उसके बाद में कितनी थकावट होती है। हम जब ऑफिस से आते तो हमें कितनी थकावट होती है। उसके बाद में हमारी इच्छा होती है कि बस हम खाना खाएं, नाश्ता करें, पानी पिए, उसके बाद में विश्राम करें। और यीशु इतनी बड़ी भीड़ की सेवकाई कर रहे हैं, उनको चंगा कर रहे हैं, उनको छुटकारा दे रहे हैं। 15,000 के आसपास भीड़ वहां पर मौजूद है। 5,000 पुरुष हैं, उसके अलावा बच्चे हैं, वहां पे महिलाएं हैं, 15 से 20,000 लोग। और यीशु मसीह उन सबको विदा करके वो प्रार्थना करने जाते हैं। और ये प्रार्थना जो है, ये केवल आधे घंटे की प्रार्थना नहीं है, ये शाम से लेकर के सुबह तक की प्रार्थना है।
हालेलुया। कितने लोग चाहते कि हाँ मैं अपने आत्मिक जीवन में सामर्थी बनूं? अपने हाथों को ऊपर ऊपर करिए कि हाँ मैं अपने आत्मिक जीवन में सामर्थी बनना चाहता हूं। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपकी आत्मा में सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपके प्रार्थना का जीवन जो है वो कमजोर है। हो सकता है कि आप दिन भर आप चर्च में रहे, आपने 8 घंटे चर्च में कोई फंक्शन में काम किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रभु के प्रति जो आपको समय देना था वो पूरा हो गया। चर्च का सेवकाई का काम अलग है और प्रभु की उपस्थिति में बैठना अलग है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। प्रभु आपकी आत्मा में अपनी शांति को उड़ेलेगा। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में इसलिए बैकस्लाइड कर रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा में शांति नहीं है। जरूरी है हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, यीशु मसीह मुझसे बातें करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बातें नहीं की है। कितने लोग प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं? अपने हाथ को ऊपर करिए। हालेलुया। ज्यादातर लोग उनके हाथ ऊपर नहीं है। क्यों? क्या प्रभु आपसे बातें नहीं कर रहे? आप चर्च तो आ रहे हैं, आप प्रभु को आदर तो दे रहे हैं, फिर आप प्रभु की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? बहुत कम लोग हैं जो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हाँ मैं प्रभु की आवाज को सुन सकता हूं। अगर आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं तो बहुत आशीष की बात है। और मुझे विश्वास है कि आज के वचन के बाद में आप और भी क्लैरिटी के साथ और साफ रीति से परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। जो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते थे, आपने यीशु मसीह को कभी बातचीत करते हुए नहीं सुना, आज के बाद आप यीशु मसीह से बातचीत कर पाएंगे। यीशु मसीह की आवाज को आप सुन पाएंगे। हालेलुया। तो ये जो सेशन है ये बहुत सामर्थी सेशन होने वाला है, ये पावरफुल सेशन होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चले और देखें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय और उसका 21 पद। आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21 इस प्रकार से कहता है, वेदर यू टर्न टू द right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. पढ़ें। और जब कभी तुम दाहिने या बाईं और मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। Praise the Lord। और मुझे गाड़ी चलाना, ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ से दिल्ली गया और यहाँ से मैं हिमाचल, उत्तराखंड गया, मैं नैनीताल गया, मैं मुक्तेश्वर तक मैं गाड़ी चला करके जा चुका हूँ और आ चुका हूँ। और मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी बातें एकदम साफ हो गई है और मैं सोच समझ सकता हूँ। तो मैं आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। और ढाबे का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। Praise the Lord। So, जब हम हाईवे पे निकलते हैं, आजकल सब बहुत आसान हो गया है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं अपने कॉलेज के समय में 2002-2004 के आसपास मैं एक वर्शिप टीम में था। और ये वर्शिप टीम अलग अलग स्थानों में जाकर के जो सभाएं हुआ करती थी उसमें आराधना करवाती थी। और यहाँ से हमारे साथ 2-3 लोकल पास्टर्स थे और तीनों भाई थे। और तीनों भाई थे, तीनों सेवकाई में थे, उनके साथ में हम आराधना के उस टीम में थे। और उस समय कोई फोन नहीं था, कोई जीपीएस नहीं हुआ करता था। तो उस समय जब हम वैन से निकलते थे, 2 वैन चलती थी, एक में सामान होता था, एक में टीम होती थी। और हम जा रहे हैं रांची से, हम उड़ीसा की ओर के लिए निकले। रांची से उड़ीसा की ओर निकले और तीनों जो हमारे पास्टर्स हैं, तीनों भाई हैं, वो आपस में कयास लगाते हुए चल रहे कि ये वाला रास्ता होगा। दूसरा बोला नहीं वो वाला रास्ता होगा, तीसरा बोला नहीं वो वाला रास्ता होगा। कोई मोड़ आया, कोई चौक आया, अब उसमें अंदाजा लगा रहे कि इधर से मुड़ना होगा या उधर से मुड़ना हो। होता क्या था, हमें जाना होता था नॉर्थ और हम चले जाते थे 100 किलोमीटर साउथ।
Praise the Lord. और 100 किलोमीटर जब 100 किलोमीटर पार हो गया, उसके बाद में लोगों को होश आता था, अरे लगता है कि हम लोग गलत रास्ते आ गए, 100 किलोमीटर बहुत होता है, फिर गाड़ी घुमाओ, फिर चलो। तो जहां हमें शाम को पहुंच जाना था, वहां हम रात को 12 बजे पहुंचते थे। क्यों इतनी समस्या, क्यों इतना दिक्कत? लोगों से पूछो तो लोगों की प्रकृति अलग है। कुछ लोग जो है उनको हर चीज में अपना राय देना ही है। उनको चाहे कुछ नहीं आता है, लेकिन उनको आपको बताना है कि कैसे जाना है। वो खुद कभी उस रास्ते उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको बताएंगे जरूर कि ऐसे ऐसे करके जाइए। इसलिए मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो मैं रास्ते में लोगों से कभी नहीं पूछता हूं। और जीवन में जब आपकी जीवन की गाड़ी चल रही है, आप भी लोगों से ना पूछिए कि इस काम को कैसे करना है, उस काम को कैसे करना है। तो जा रहे और किसी से पूछे, भाई हमें राउरकेला जाना है, आपको रास्ता पता है? तो वो भाई जो है अपना पान चमाते, जाना कहीं होता था, हम लोग पहुंच जाते थे कहीं। जाना लंदन है, पहुंच रहे टोक्यो। और बहुत समस्या। आज के समय में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में गूगल मैप है। आपका मैप आपके फोन में है, आपका मैप आपकी कार में कनेक्ट हो जा रहा है, स्क्रीन में पूरा रास्ता आ रहा है, किधर से टर्न लेना है, किधर कट लेना है, और वो आपको एक एक बात बताते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो गाड़ी चलाना कितना आसान हो गया है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आपको जाना है उसको आप एंटर करिए, आपको पूरा रास्ता वो बताएगा। रास्ते में कहाँ रुकना है, कहाँ पे पेट्रोल पंप है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे होटल है, वो सब कुछ सारी बातें आपको बताएगा। तो यात्रा करना सहज हो गया है। आपने कभी गूगल मैप यूज किया है? अगर आपने यूज किया होगा, सबने कभी ना कभी किया होगा। तो जैसे आप जाते हैं और आपको राइट मुड़ना होता है तो क्या बोलता है? टर्न राइट, है ना? और लेफ्ट मुड़ना होता है, आपका ध्यान कहीं और है तो आवाज आती है क्या? टर्न लेफ्ट। और अगर आपने वो मोड़ मिस कर दिया तो क्या आवाज आती है? टर्न अराउंड, है ना? और फिर उसको टर्न अराउंड चलता रहेगा, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा होता अगर हमारे जीवन में भी गूगल मैप की तरह कोई हमें निर्देश देने वाला होता। जब हम क्लास 10 पास कर रहे हैं और हम इस विचार में हैं कि मैं साइंस लूं, कि मैं आर्ट्स लूं, कि मैं कॉमर्स लूं, और कोई होता जो सही में बताता कि हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए ये योजना है और मैं चाहता हूं कि तुम इस सब्जेक्ट को लो। कई लोगों को मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में फिर से वो रिपीट करते हैं, क्योंकि उनको लगा अरे जो मैंने पढ़ा वो तो मेरे विजन के साथ, मेरे दर्शन के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। या कई लोग पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और एक जॉब में चले जाते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग में चले गए या फिर वो किसी और फील्ड में चले गए, हालेलुया, उसके बाद में उनको रियलाइज होता है अरे मुझको तो इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे तो कुछ और बनना था, मुझे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था। कितनों को समझ में आ रहा है? बोले नहीं अब इंजीनियरिंग नहीं, अब मेरे को एमबीए करना है। एमबीए करने के बाद में ये भी मैं नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि पहाड़ों पे एक छोटा सा घर रख करके मैं वहां पे इत्मीनान से रहूं, भेड़ बकरी चराऊं। तो उसके लिए तुमको इंजीनियरिंग और एमबीए करने का कोई जरूरत नहीं था। कितने को समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया के लोग, इस कलीसिया के बच्चे जहां पे भी जाए सबसे ऊपर रहे, हमेशा हेड रहे, हालेलुया, हमेशा एक्सीलेंट रहे। लेकिन कितना अच्छा हो अगर हमें कोई बता दे, निर्णय लेना हमारे लिए आसान हो। हमें अगर शादी करनी है और 2 रिश्ते आए हैं, इससे करें कि इससे करें, इसका जॉब अच्छा है, इसका थोबड़ा अच्छा है, Praise the Lord. इसका व्यवहार अच्छा है, उसका घर अच्छा है, किससे करे? क्या क्या मतलब
कितना अच्छा अगर कोई बताए हमें गहरी बातें, राज की बातें बताए, और हमें हमें निश्चय लेने में आसानी हो कि बेटा तुम्हारे लिए इसको मैंने चुना है, तुम इसको चुनो। प्रेज द लॉर्ड। और हम बोलते, जब ऐसा समय आता है तो हम बोलते, प्रभु तू मुझसे बातें कर, तू मुझसे क्यों नहीं बातें कर रहा है। फिर हम पास्टर को फोन करते, पास्टर हम इससे शादी करें या हम उससे शादी करें। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी की मदद चाहिए होती कि कोई हमें बताए कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इस विषय में। मैं इस इन्वेस्टमेंट में मैं पैसे डालूं या मैं इस इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं डालूं। हालेलुया। कितना अच्छा होता अगर कोई हमें बताए इस बिजनेस में मैं पैसे डालूं कि नहीं डालूं, इस बिजनेस को चलाना है तो कैसे चलाना है, इस व्यक्ति के साथ मैं पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, यहां पे मैं जमीन खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मेरे बच्चे को मैं इस स्कूल में डालूं या नहीं डालूं। और जीवन में इतने सारे चुनाव हैं, इतने सारे रास्ते हैं। कितना अच्छा होता अगर हमारे पास कोई जीपीएस होता जो हमेशा हमें सही रास्ता बताता, तो हम जीवन में अलग लेवल पे होते, अलग स्तर पे होते, हमारी गति अलग होती, हम भटकते नहीं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारा समय इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम घूमते रहते हैं। रॉन्ग जॉब में चले गए, 5 साल खराब हो गया। रॉन्ग रिलेशनशिप में चले गए, 10 साल खराब हो गए। कितना कुछ समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा हो अगर हमें कोई बताने वाला हो। और परमेश्वर कहते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में, वेदर यू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट, योर ईयर्स विल हियर अ वॉइस बिहाइंड यू। भले ही तुम दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, तुम्हारे कान एक आवाज को सुनेंगे जो तुम्हें बताएगी कि ये रास्ता है और इस रास्ते में चलो। परमेश्वर हमसे एक वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो अगर प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपने वायदा किया है कि आप हमें बताएंगे, तो मैं आपकी आवाज को सुन क्यों नहीं रहा हूं? हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 पद इस प्रकार से कहता है, माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और वो मेरे पीछे हो लेती हैं। तो इस घटना को हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को नाव पे पहले भेज दिया और उसके बाद चेले नाव में थे। भोर होने वाली थी। जब होने ही वाली होती है उस समय सबसे गहरा अंधेरा रहता है। जब रोशनी की पहली किरण आती है उस समय सबसे ज्यादा गहरा अंधकार होता है। और झील पे कोई लाइट नहीं है, झील में कोई लैंप पोस्ट नहीं लगा हुआ है, झील में घुप अंधकार है। तो इस कहानी को हम जानते हैं कि यीशु मसीह वहां पर आते हैं। पतरस बोलता है, प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ तुम भी पानी पे चलो, तुम आ जाओ पानी पे चलो। तो पतरस पानी पे चलने लगता है। जब तक उसकी निगाहें यीशु मसीह पर रहती है वो पानी पे चलता है। जब वो लहरों को और हवाओं को देखता है तो वो घबरा करके पानी में डूबने लगता है। उसके बाद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाते हैं और पतरस को पानी में से बाहर निकालते हैं। ये कहानी सबने सुनी है, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। तो हमारा मनन करने का जो बिंदु है वो ये नहीं है कि पतरस पानी पे चल रहा था, हालांकि वो उसका एक भाग भी है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले क्या हुआ उसकी ओर हम जरा गौर करें। तो चेले नाव में हैं और झील में बहुत उथल पुथल है, लहरें उनके विपरीत है और नाव डगमगा रही है। 24 पद को पढ़े। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने को थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। अभी यही चेले दुष्टात्माओं को निकालते हैं, यही चेले यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकालते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ नहीं है और ये झील में है, झील में क्या है? अंधकार। अंधकार में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बड़ा डरावना भयावह माहौल है।
लहरें क्यों उठ रही है? क्योंकि हवाएं तेज हैं। तो साए साए हवाएं चल रही हैं और नाव हिल डुल रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब तक अंधेरे में एक साया चेलों की ओर चलते हुए आ रहा है और चेले बोले, अब तो यीशु मसीह भी हमारे साथ नहीं है और ये साया हमारे तरफ आ रहा है। तो यूहन्ना कूदा और पतरस की गोदी में चढ़ गया, बोला भूत भूत भूत। लुका मत्ती एक दूसरे को पकड़ लिए, बोले भूत आएगा तो इसको हम पहले धक्का मार के आगे कर देंगे और हम बच जाएंगे। हालेलुया। तो मुश्किल के समय में अगर आपको कोई पकड़ ले तो उस पर सावधान रहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको सहारा देने के लिए आपको पकड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब मुश्किल का समय आए तो वो आपको आगे कर दे और पीछे से भाग जाए। तो चेले वो घबरा गए, एक साया आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, साए साए, नाव हिल रही है, अभी टूटेगी तब टूटेगी। हॉरर मूवी की जैसे पूरा माहौल है और साया आ रहा है। चेले चिल्ला उठे, चेले ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे जो वो सोचे भी नहीं थे ऐसी आवाजें हमारे अंदर से निकल सकती है। मेरा एक मित्र था और वो हरियाणवी था, तो वो 6-6.5 फीट का लंबा चौड़ा और उसकी आवाज मोटी। और रोहित कैसे हो? एक दिन हम लोग एक मेले में गए और मेले में वो झूला होता है नाव वाला, ऐसे ऐसे होता है। तो हम लोग बोले कि हम लोग उसमें जाएंगे, हम भी गए, वो भी गया। और जब तक हम उस पर चढ़े तब तक तो वो एकदम मर्दानगी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम लोग बैठ गए, हमने उसको पकड़ लिया। अब जब चलना शुरू हुआ तो मेरे बगल से किसी महिला की बहुत पतली आवाज आ रही थी। और आवाज किस तरीके की है, तो मैंने बोला कि मेरे बगल में तो मेरा मित्र बैठा था, अमर उसका नाम था। अमर अगर देख रहे होगे तो सॉरी। तो मेरे बगल तो अमर बैठा था, उसकी आवाज तो मोटी। कौन मेरे बगल में? कोई उड़ के तो नहीं गिर गई मेरे बगल में। मैंने बगल में देखा तो अमर की आंखें बंद थी और उसके गले से किसी और व्यक्ति की आवाज निकल रही है, एक महिला की आवाज निकल रही है। उसकी आवाज चेंज हो गई। मैंने बोला डर लोगों में क्या क्या करवा देता है। उसके बाद जब वो सब खत्म हुआ, उसके बाद अमर ने मुझको बोला कि इस बात को किसी और से शेयर नहीं करना। अभी कोई बात नहीं, बोला अब अमेरिका वो चला गया, सेटल हो गया वहां पे। Praise the Lord। तो मैं सोच सकता हूं कि जब वचन हमें बताता है कि चेले डर के मारे चिल्ला उठे तो किस किस तरीके की आवाजें वहां से निकल रही होंगी। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु बोले, ये मेरे शूरवीर योद्धा, दुष्ट आत्माओं को डांट के भगाने वाले। इससे पहले कि मैटर हाथ से निकले, यीशु ने बोला, तुरंत बोला कि डरो मत, मैं हूं। अब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि डरो मत, मैं हूं यीशु। आपने इस बात को गौर किया, जब आपके घर में कोई खटखटाता है, आप पूछते कौन है, और अगर आपके घर का व्यक्ति है तो वो उत्तर देता है, वो ये नहीं कहेगा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है एंथोनी रॉड्रिगेज। वो व्यक्ति ये कहेगा, कौन है? अंदर से आवाज आएगी, बाहर से आवाज आएगी, मैं हूं। और जैसे वो मैं हूं आवाज आती है तो हमें समझ में आ जाता है कौन है। पापा आए हैं, मम्मी आई है, भाई आया है, बहन आया है। हम बता रहे ये है, दरवाजा खोलो।
हम नहीं पूछते उससे कि तुम सही में वो हो तो अपना आधार नंबर हमें बताओ। Praise the Lord। यीशु मसीह जब चेले घबराए हुए हैं, यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि डरो मत, मैं हूं। और गौर करने की बात है कि पतरस क्या कहता है उसके बाद। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब अगर मान ले एक साया चल करके आ रहा है, सब लोग डरे चिल्ला रहे हैं, और वो साया बोलता है कि डरो मत, मैं हूं। उसने अभी तक बताया नहीं कि वो कौन है। हो सकता है कि वो कोई दुष्टात्मा है। और पतरस कह रहा है, वो कहता है मैं हूं। पतरस कह, अच्छा तुम हो, अगर तुम हो तो बोलो कि मैं पानी पे चलूं। और वो दुष्टात्मा कहती है आ, और पतरस पानी पे पैर रख देता है। हालेलुया। अगर यीशु नहीं होते, अभी तक आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। कितनों को समझ में आ रहा है? अभी तक आधार नंबर नहीं बताया है, अभी पैन नंबर नहीं बताया है, केवल मैं हूं और आ। अगर यीशु की जगह कोई और होता, पतरस बोलता अच्छा आ रहे हैं, पानी में तो झपाक, बोले एक गया, और कौन कौन आना चाहता है? वो भूत प्रेत बोलता है इन लोगों को मुझे मारने का, खुद ही पानी में कूद रहे। मैं बोलते आ सब एक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बट पतरस ने जब यीशु की आवाज सुनी तो वहीं पे आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। क्यों? पतरस यीशु मसीह की आवाज पहचानता था। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह की आवाज पहचानता था। अगर पतरस को खुद में कॉन्फिडेंस है, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, और पतरस जान गया यीशु मसीह है, प्रभु गुरु है, और पतरस बोलते हैं कि अगर तू है, और पतरस जब कह रहा है अगर तू है, पतरस को मालूम है कि यीशु मसीह ही है, इसीलिए वो पानी पे चला। अगर उसके मन में संदेह होता तो वो पानी में उतरता ही नहीं। और एक आवाज से उसके अंदर इतना विश्वास आ गया कि ये यीशु मसीह ही है। वो यीशु मसीह की आवाज को कितनी गहराई से पहचानता है कि हजारों की भीड़ में भी वो यीशु मसीह की आवाज को पहचान सकता है। एक बार मैं एक मेले में गया, क्रिसमस कार्निवल चल रहा था, और वहां पे गया और मेरी बीवी मेरे से बिछड़ गई। पहले मैंने सोचा अच्छा इसको ये छोड़ के घर चलते हैं, लेकिन बोला नहीं, घर वापस लौट के मेरे को खूब ये फिर दौड़ाएगी। तो मैंने बोला कहाँ है, इतनी भीड़ में कहाँ खोजूं, सब तरफ लोग, कहाँ खोजूं। फोन मिलाया, फोन नहीं उठा रही है। तब तक एक आवाज आई, 1000 रुपये तो नहीं लेंगे भैया, 500 रुपया में लेंगे, इतने में तो नहीं देना है तो दो नहीं दो। अरे मेरी बीवी उधर है। कैसे उतनी भीड़ में उसकी आवाज को मैंने पहचान ली, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ वहां है, उस दिशा में है। गया एक स्टॉल में, एक कोट के लिए वो मोल भाव कर रही थी। अब मोल भाव ऐसे कर रही थी जैसे बेचने वाला बोले कि बहन जी आप इसको ले जाइए, चाहिए मेरा 500 रुपया हम अलग से आपको देते, मेरा स्टॉल छोड़ दीजिए। क्यों? हमें अपने प्रियजनों की आवाज को उस प्रकार से पहचानना चाहिए कि हजारों की भीड़ में उनकी आवाज को हम पहचान लें। भले कई लोगों की आवाज है, लेकिन उसमें से अपने प्रियजन की आवाज को हम पहचान लें। वैसा प्रेम और करीबी आपको यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए कि दुनिया के शोर में भी आप यीशु की आवाज को पहचान लें। कितनों को समझ में आया? अगर आप दुनिया के शोर में, परिस्थितियों के शोर में आप यीशु की आवाज को नहीं पहचान पा रहे, उसका मतलब आप अभी बहुत करीब नहीं है। उस करीबी को हमें बनाना होगा। और वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं।
क्यों भेड़े एक गड़ेड़िए के शब्द को भेड़े क्यों पहचानती हैं? क्योंकि भेड़े उसकी उपस्थिति में रहती हैं। आप किसी की उपस्थिति में रहेंगे, जैसे आप अपने परिवार वालों की उपस्थिति में रहते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इसीलिए आप भीड़ में भी उनकी आवाज को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमने यीशु मसीह के साथ में समय व्यतीत किया है, तो चाहे कितना भी शोर क्यों नहीं हो रहा होगा, हम यीशु मसीह की आवाज को पहचान लेंगे। और यीशु मसीह की जब आवाज हम तक पहुंचती है, तो उस आवाज में छुटकारा होता है, उस आवाज में शांति होती है, उस आवाज से बंधन टूटते हैं, उस आवाज में चंगाई होती है। हालेलुया। उस आवाज में एक प्रेम है, जो प्रेम हमें घेर लेता है। तुरंत पतरस शांत हो गया। लेकिन क्यों हम परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? वचन तो बता रहा है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, इस रास्ते से चलो या उस रास्ते चलो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा का भी एक रेडियो स्टेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का एक रेडियो स्टेशन है, और एक मनुष्य के का अंतर्मन, हमारा अंतर्मन एक रेडियो के समान है। कितने लोगों ने रेडियो यूज किया है अपने जीवन में? हालेलुया। जो नई पीढ़ी है उनको शायद पता नहीं रेडियो क्या होता है, लेकिन पहले जमाने में रेडियो हमारे पिताजी लोगों का फेवरेट चीज हुआ करता था। उनके पास में दो चीज अवश्य होती थी, एक रेडियो और एक तो बूढ़ा वाला टॉर्च। एवर रेडी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो नहीं जानते, मुझे लगता है कि आप कार में जरूर आपने रेडियो चलाया होगा। और रेडियो क्या करता है, वो अलग अलग स्टेशन पकड़ता है। तो अगर आप विविध भारती चलाएंगे तो विविध भारती के फ्रीक्वेंसी पे आपको रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा, वो विविध भारती के गानों को वो पकड़ना शुरू कर देगा। अगर आपको रेड एफएम पकड़ना है तो उसके फ्रीक्वेंसी पे, उसके वेवलेंथ पे आपको रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा, और वो रेड एफएम के गाने को बजाएगा। उसी प्रकार से अलग अलग रेडियो स्टेशन होते हैं। जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून करेंगे, वहां की आवाज आपको आने लगेगी। बहुत साधारण रीति से मैं आपको बताता हूं कि आत्मा में 3 फ्रीक्वेंसी है, जिससे कि लगातार ब्रॉडकास्ट चल रहा है। और यह वचन बहुत सामर्थी है। आज कई लोग इस वचन के द्वारा छुटकारा पाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी अंधकार की शक्तियों की, संसार की फ्रीक्वेंसी है, और इसमें आपको ट्यून नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब से आपने इस संसार में जन्म लिया है, आपको अलग अलग माध्यमों से इस प्रकार से कंडीशन किया गया है कि अगर आप ध्यान ना दें तो आप ऑटोमेटिकली संसार की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और संसार की फ्रीक्वेंसी में क्या बातें हैं? संसार की फ्रीक्वेंसी में शरीर की अभिलाषाओं की बातें हैं, और अंधकार की शक्तियों का ब्रॉडकास्ट वहां चलता है। हम देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 7। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 7। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे क्या करता है? मन लगाता है। उसका मन शारीरिक बातों की तरफ ट्यून्ड है, संसारिक बातों की तरफ ट्यून्ड है। आगे क्या? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते लेकिन हैं। एक दूसरा स्टेशन है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। आगे क्या? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद तक। तो हमारा दिमाग जो है वो एक रेडियो की तरह है, हमारा अंतर्मन एक रेडियो की तरह है, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है।
अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसमें संसार के गाने बजने लगेंगे, संसार की बातें, संसार का प्रोपेगेंडा, संसार की विचारधारा वो आपके अंतर्मन में लगातार बजते रहेगा। हालेलुया। और ये बातें क्या उत्पन्न करती हैं? ये बातें अशांति उत्पन्न करती हैं। ये बातें आपके मन को विचलित करेगी, ये बातें आपको, आपके मन को व्याकुल करेंगी, और ये बातें आपको उन बातों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करेंगी जिनका कोई लाभ नहीं है। आप फिजूल की सांसारिक बातों के पीछे भाग रहे होंगे। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं मर्सिडीज खरीद लूंगा तो उसके बाद में फिर क्या रॉब होगा, उसके बाद मुझे वो आदर और इज्जत मिलेगी। और अगर मैं उस स्तर पे आ गया जहां पे मैं मर्सिडीज खरीद रहा हूं तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। हालेलुया। उसके लिए, उसको पाने के लिए लोग क्या करते हैं? उसको पाने के लिए लोग या तो हद से ज्यादा समय ऑफिस में या अपने काम में वो व्यतीत कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने बच्चों को जितना समय देना चाहिए, आपको अपनी वाइफ को जितना समय देना चाहिए, आपको अपने परिवार को जितना समय देना चाहिए, आप वो समय उस मर्सिडीज को दे रहे हैं। और फिर क्या होता है? बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, परिवार बिखरने लगता है और टूटा फूटा जीवन रहता है। लेकिन वो मर्सिडीज आपने प्राप्त कर ली, ऐसी मर्सिडीज में चल के क्या फायदा? उसके बाद में जब आप उस मर्सिडीज में बैठ भी जाते हैं तो आपको लगता है मेरे जीवन में आनंद नहीं है और शांति नहीं है। आप फिजूल की बातों के पीछे भाग रहे थे क्योंकि आपके मन, आपके अंतर मन के रेडियो ने आपको गलत सिग्नल दे दिया। कितनों को समझ में आया? सो क्या लिखा है, पढ़े। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाली परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अगर हम संसार के रेडियो को सुन रहे हैं, संसार से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, अलग अलग माध्यम से आ रहा है, आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें संसार का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आपके घर में जो एड आ रही है, टीवी में जो एड चलाई जा रही है, अगर तुम्हारे पति के कपड़े उसके पति के कपड़ों से ज्यादा सफेद नहीं है तो फिर तुम लूजर हो। क्यों? अगर तुम थम्स अप नहीं पीते हो तो तुम सही में एक सामर्थी मनुष्य नहीं हो। तुम जब थम्स अप पियोगे तो उसके बाद फिर तुम ट्रक के ऊपर कूदना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर सामर्थ आ जाएगी। तुम फलाना डिओड्रेंट लगाओ तो खूबसूरत महिलाएं तुम्हारे पीछे भागने लगी, और जब उसको सही में लगाया तो पीछे नहीं, वो दूर भाग रही है। क्या लगे, क्या बदबू कहां से आ रही है? क्यों ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हालेलुया। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और लोग इस प्रोपेगेंडा को रिसीव कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे व्यभिचार हमारे समाज में आ रहा है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, ईर्ष्या, गुस्सा, हालेलुया, मतवालापन और इस प्रकार की सांसारिक बातें। और जो इन बातों में लिप्त है वो परमेश्वर के राज्य को अनुभव नहीं करेगा। हालेलुया। तो ऐसा दिमाग जो संसारिक बातों के प्रति झुका हुआ है, जो संसारिक बातों के अलावा किसी और चीज को जानता नहीं है, उसको वचन कहता है कार्नल माइंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसको कार्नल माइंड कहा जाता है। एक ऐसा दिमाग, ऐसा सोच विचार जो शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागता है, और वो गलत रेडियो स्टेशन से सिग्नल पकड़ रहा है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि उनके जीवन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, डर आता रहता है, और वो लगातार घबराहट में अपने जीवन को जीते हैं।
और अगर आपके जीवन में डर है और उस डर को खत्म नहीं किया गया तो वो डर गुस्से के रूप में बाहर आएगा। हालेलुया। तो हम लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर डर है, घबराहट है। उस डर को एड्रेस नहीं किया गया। कई लोग रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि उनके विचारों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। नकारात्मक विचार, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे जॉब में लॉस हो जाएगा, फलाना चीज खराब हो जाएगी, फलाना तुम्हारे जीवन में मुश्किल आ सकती है, फलाना बीमारी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, और तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए अलग अलग प्रकार का डर, और हम उन विचारों में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो लोग इस प्रकार की अवस्था को अनुभव करते हैं, ये सचमुच में बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे एक भारी काले बादल ने उनको घेर लिया है और उस काले अंधकार से वो चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या हो गया? उनके मन का जो रेडियो है वो गलत स्टेशन पे ट्यून हो गया है, इसलिए वो गलत सिग्नल पकड़ रहा है, लगातार गलत सिग्नल पकड़ रहा है। परमेश्वर की ये मर्जी आपके लिए नहीं है। यीशु मसीह ने कहा शैतान आता है घात करने, चोरी करने और क्या करने? नाश करने, लेकिन मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। अपने बगल वाले को बोले बहुतायत का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की यह मर्जी है कि हम बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। दूसरा स्टेशन, दूसरे प्रकार का दिमाग। बिशप ने कलीसिया में आपको सिखाया हमें वचन को सुनना है, वचन से अपने आप को ट्रेन करना है। हालेलुया। आपके बिगड़े हुए रेडियो को, जिसका ट्यूनिंग स्टेशन खराब है, उसको सही स्टेशन पे कौन सी बात ट्यून करेगी? वो परमेश्वर का वचन है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को रिसीव कर रहे हैं, आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पे जाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, प्रेम, आनंद, मेल, आगे धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। कितने लोग चाहते ये बातें मेरे जीवन में हो? हालेलुया। ये सारी अच्छी बातें हैं कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम शांति से हम रेस्ट करें। मेरे हृदय में आनंद हो, मेरे जीवन में प्रेम हो, मेरे जीवन में धीरज हो, मेरे जीवन में भलाई हो, मेरे जीवन में विश्वास योग्यता हो, नम्रता हो, हालेलुया, आत्मसंयम हो। ये सारी बातें आपको जीवन में जयवंत करती है, और सचमुच में इन बातों के कारण आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ये किन लोगों के जीवन में होंगी? जो कि परमेश्वर के वचन को रिसीव कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन हमारे पास में मौजूद है। कैसे? लोगोस, लिखा हुआ वचन। हालेलुया। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह की आवाज को अपनी अंतरात्मा में सुन रहे। हम यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत कर रहे। जितना हम यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, उतना हमारे अंदर का जो स्टेशन है वो यीशु मसीह की आवाज को पकड़ने के लिए वो ट्यून हो जाएगा। कितनों को समझ में आया? अपने मन के ट्यूनर को कैसे ठीक करना है? परमेश्वर के वचन को रिसीव करते जाइए, इससे सामर्थ्य उत्पन्न होगी। जब तक आपके अंदर लोगोस नहीं है, आपके अंदर रहमा नहीं होगा। लोगोस परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, ये हमारे विश्वास की नींव है। लेकिन ये आखिरी स्तर नहीं है, इसके बाद में रहमा होता है। परमेश्वर का वचन जो आपकी परिस्थिति के लिए और खास आपके लिए रिलीज किया जाएगा। जब लोगोस होगा तब आपके जीवन में वो परमेश्वर का द स्पोकन वर्ड वो रिलीज होगा, वो आपके
जुबान से जब निकलेगा उससे सामर्थ निकलेगी, और वो सामर्थ एक विस्फोटक सामर्थ की तरह, डुनामिस पावर, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगी, वो चंगाइयों को क्रिएट करेगी, वो छुटकारे को लेकर के आएगी। आप आशीषों को ऐसे बुलाएंगे, हालेलुया, कि आप उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। आप धन को बोलेंगे धन मेरे अकाउंट में आओ, और धन आपके अकाउंट में आएगा। आप बोलेंगे कर्जे कैंसिल हो जाए, और कर्जे कैंसिल हो जाएंगे। आप बोलेंगे बीमारियां चंगी हो जाए, और बीमारियां चंगी हो जाएंगी। आप दुष्टात्माओं को बोलेंगे दुष्टात्मा निकल, और दुष्टात्मा निकल जाएगी, क्योंकि वो लोगोस आपके अंदर जो है वो रेमा में कन्वर्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम स्पिरिचुअली माइंडेड हो रहे हैं। तो हमारा माइंड अब स्पिरिचुअल हो गया, आत्मिक, हमारे विचार आत्मिक हो गए। तो वी हैव अ स्पिरिचुअल माइंड, और हम स्पिरिचुअल माइंडेड हुए। उसका अर्थ यह है कि अभी भी हमारे अंदर यह टेंडेंसी है कि अगर हमने अपने दिमाग को यूं ही छोड़ दिया तो नकारात्मक बातों की ओर जाने लगेगी। आपने कभी ध्यान दिया है? आप यूं ही बैठ जाइए और बोलिए आज मैं अपने दिमाग को जहां वो घूमना चाहता है, जहां विचरण करना चाहता है, उन दिशाओं में जाने दूंगा। पहले आपका दिमाग आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, और 15 मिनट के बाद में आपका दिमाग ऐसे ऐसे स्थानों में चला जाएगा जहां पे आपको अंधकार और डरावने और प्रेत नजर आने लगेंगे, नकारात्मक बातें नजर आने लगेंगी, डर नजर आने लगेगा, घबराहट पैदा होने लगेगी। क्योंकि मनुष्य का दिमाग अगर यूं ही छोड़ दिया जाए, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बातों की ओर जाता है। कितनों को समझ में आया? तो हम प्रभु की बातों की ओर मुड़ना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी टेंडेंसी है, हमारी प्रवृत्ति अभी भी ऐसी है कि हम नकारात्मक बातों की ओर जाते हैं। तो हमें अपने विचारों के ऊपर अधिकार लेकर के उसको परमेश्वर की बातों की ओर मोड़ना जरूरी है। जरूरत पड़े तो जबरदस्ती मोड़ना जरूरी है। कैसे? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 पद। सो हम कल्पनाओं को आप कल्पना कर रहे हैं, अरे मेरे जीवन में अभी सब अच्छा है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर मेरे बॉस गुस्सा हो गए तो, अभी तो मेरी प्रमोशन की बात कर रहे हैं, अगर उनका मूड खराब हो गया तो, मेरी फाइल अगर गुम हो गई तो, कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, और हर एक उस बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध, जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं। और यहां पे लिखा है एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू मेक इट ओबीडिएंट टू क्राइस्ट, कि हर एक उस विचार को, हर एक उस कल्पनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठती है, उसको हम बंदी बना लेंगे, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, और उसको कब्जा करके हम मसीह के अधीन कर देंगे। हालेलुया। तो हर एक विचार जो नेगेटिव बातों की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम से अधिकार ले लीजिए और उसको मसीह के अधीन कर दीजिए। अगर शैतान आपको कह रहा है कि तुम्हारे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं है, अभी तो सब अच्छा है, आगे जो है तो तुम्हारे जीवन में खराब होने वाला है, 10 साल के बाद में तुम्हारे साथ कुछ खराब होने वाला है, आप बोले पर मैं इस विचार का, इस कल्पना का मैं यीशु मसीह के नाम से खंडन करता हूं। ये परमेश्वर की आवाज के साथ में, परमेश्वर के विचार के साथ में मेल नहीं खाती है, क्योंकि परमेश्वर के विचार कहते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं, और वो योजनाएं मेरे भले के लिए है, मेरे नुकसान के लिए नहीं है, मेरे भले के लिए है, और मेरी आशाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो अभी क्या है, अभी हम हर एक विचार को कैप्चर, हर एक वो विचार जो हमारे जहन में आ रहा है, जो परमेश्वर की बातों के साथ में मैच नहीं करता, उसको क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको कब्जा कर रहे हैं, और उसको मसीह की अधीनता में ला रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअली माइंडेड से क्या हो रहे हैं, हमारा विचार, हमारे सोच वो नए हो रहे हैं, हमारे सोचने के पैटर्न्स वो नए हो रहे हैं। हालेलुया।
हमारे सोचने के पैटर्न्स वो नया हो रहा है। पहले हम नेगेटिव बातें अपने आप सोचने लगते थे, अब हम चाह के भी नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने अपने विचारों को इतना ट्रेन कर लिया है परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है इसके विषय में? रोमियो 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। रोमियो 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने पर से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तुम्हारी बुद्धि नई हो जाएगी, वो स्पिरिचुअल माइंड से न्यू माइंड हो जाएगा कि आप आत्मिक बातों की ओर अपने आप से झुके हुए, आपकी प्रकृति और आपकी प्रवृत्ति दोनों बदल गई कि आप हमेशा परमेश्वर की बातों की ओर ही ध्यान करते हैं। अब संसार की बातों की ओर ध्यान करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने आप से आप परमेश्वर की बातों की ओर मुड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा हो गया तो आपके जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा, धीरज उत्पन्न होगा, शांति उत्पन्न होगी, आनंद उत्पन्न होगी और सहनशीलता उत्पन्न होगी, नम्रता उत्पन्न होगी और आत्मा के सभी फल उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत होंगे, क्योंकि आपके पास सुपर नेचुरल नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी अवस्था में आ गए तो अब आप प्रभु की आवाज को, यीशु की आवाज को साफ रीति से सुन पाएंगे। तो कैसा होगा? अब मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं। कितने लोग सीक्रेट सुनना चाहते हैं? हालेलुया। जो लोग सीक्रेट सुनना चाहते हैं बोलिए मैं तैयार हूं। तो कई लोगों को इस प्रकार से लगता है कि परमेश्वर जब हमसे बातें करेंगे तो हमें एक आवाज सुनाई देगी, एक ऑडिबल साउंड सुनाई देगा, जैसे स्वर्ग खुल जाए और पीछे से आवाज आए, मेरे प्रिय बेटे सुधांशु, फ्रिज में तुम्हारे लिए बिरयानी रखी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें लगता है परमेश्वर जब हमसे बातें करेंगे तो ऐसी आवाज आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम बातें कर रहे हैं और उसके लिए वाइब्रेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको कि हम आवाज कहते हैं, साउंड कहते हैं, ये लो टेक्नोलॉजी है। जब हम बातें करते हैं तो क्या हो रहा है? हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है वो इंफॉर्मेशन मैं शब्दों के द्वारा आपको बता रहा हूं, और ये बहुत लो टेक्नोलॉजी है। इससे हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी मौजूद है। मान लीजिए कि आपको कोई वीडियो अपने फ्रेंड को भेजना है, एक वर्शिप सॉन्ग का वीडियो या चर्च में कोई टेस्टिमनी हुई उसकी वीडियो आपको किसी को भेजनी है, तो आप कैसे भेजेंगे? आप कैसे भेजेंगे उसको? बहुत आसान है, आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, है ना? तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो प्रत्यक्ष देख सकता है उस वीडियो में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बातें बोली गई, एक ही। और उन बातों को अगर आपको वर्णन करना होगा तो आपको बहुत एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा उसको वर्णन करने के लिए। एक फोन से दूसरे फोन में अगर मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है तो मैं वाईफाई के थ्रू से ट्रांसफर कर सकता हूं, और उसमें 1 GB की फाइल, 2 GB की फाइल, 5 GB की फाइल, बड़ी बड़ी फाइलों को मैं तुरंत ट्रांसफर कर सकता हूं। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जा रहा है। क्या उसके लिए मुझे फोन को आपस में बात करने की जरूरत पड़ रही है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। यीशु मसीह
आत्मा में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। समझे इस बात को? क्या आपने इस बात को अनुभव किया है? जो आपका बहुत करीबी हो और अगर उसके जीवन में कोई मुश्किल हो और वो आपके सामने आकर के बैठे, तो आप इस बहुत सारी बातों को आप भांप लेते हैं कि हाँ, इसके साथ में कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब चल रहा है, और आप उसको पूछते हैं सब ठीक ठाक तो है? क्या उसने अपने शब्दों से आपको बताया कि मेरे जीवन में कुछ खराब चल रहा है? नहीं, लेकिन आपने उसको भांप लिया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ। हालेलुया। जो लोग बहुत करीब होते हैं, बोलने के पहले दूसरा व्यक्ति बता देगा कि अभी ये क्या बोलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? अगर कोई बहुत जो मां होती है, वो अपने बेटे या बेटी के हृदय में क्या चल रहा है, उसको वो बिना शब्दों के समझ सकती है। तो बच्चा जब बोल नहीं सकता है और उसको भूख लगी है, तो मां समझ जाएगी कि भूख लगी है, मां समझ जाएगी कि उसको सोना है। क्यों? वहां पे कम्युनिकेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? क्या वो कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू हुआ? नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा स्तर यह है कि जब यीशु मसीह के सामने हम खड़े हुए और यीशु मसीह की उपस्थिति आई, तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह मेरी सारी बातों को जानते हैं, और प्रभु जो मुझसे बातें करना चाहते हैं वो मेरे अंदर डाउनलोड हो रही है। कैसे डाउनलोड हो रही है? मेरे पास विचार आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे पास विचार आ रहे हैं। अब कौन से विचार मेरे हैं और कौन से विचार संसार के हैं और कौन से विचार जो है यीशु मसीह की ओर से, कैसे पता चलेगा? अगर आपकी आत्मा का रेडियो वचन के द्वारा यीशु मसीह के साथ ट्यून्ड है। तो जिस प्रकार से पतरस ने जान लिया कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, पतरस ने बोला ये यीशु ही है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, और यीशु ने कहा कि पानी पे चलो, और वो पानी पे चलने लगा। उसी प्रकार से जब आप यीशु की आवाज को सुन पाएंगे, आप उस कॉन्फिडेंस के स्तर पे आ जाएंगे जब प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा में आप रिसीव कर रहे हैं। आप उसको संसार की आवाज से, दुष्ट आत्माओं की आवाज से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से आप उसको अलग कर सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि ये मेरे चरवाहे की आवाज है। तो जिस प्रकार से पतरस पानी पे चला, वो एक अलौकिक बात थी, एक सुपर नेचुरल बात थी। उसी प्रकार से आप अपनी जीवन की परिस्थितियों के ऊपर चल पाएंगे। Praise the Lord। आप सुपर नेचुरल डायमेंशन में आप ऑपरेट करने लगेंगे। लोग पानी में डूब जाते हैं। जब अर्थव्यवस्था गिर रही है, आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। जब दूसरे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा होगा। हालेलुया। जब लोग घर नहीं बना पा रहे, आप 2-2, 4-4 घर बना रहे होंगे। जब Praise the Lord। और मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। आप अलग स्तर पे काम करोगे। You will no longer be a natural person, you will be a supernatural person। You will be walking in supernatural dimension। तो मैंने आपको बताया, एक बार मैं प्रभु से पूछा, यह अच्छा उदाहरण है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं अलौकिक आयाम में, सुपर नेचुरल डायमेंशन में ऑपरेट करना चाहता हूं, कैसे करूं? तो प्रभु की आवाज आई। कैसे आई? आकाशवाणी नहीं हुई। प्रभु ने मेरे को हृदय में बोला, और प्रभु ने बोला, मैंने बोला प्रभु मैं सुपर नेचुरल डायमेंशन में चलना चाहता हूं। प्रभु ने बोला तो चलो। पतरस को क्या बोला था? पतरस ने बोला मैं आना चाहता हूं, पानी पे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा तो आओ। मुझको बोला तो चलो। तो मैंने बोला कैसे चले? तो प्रभु ने ये रेवलेशन रिलीज किया कि जैसे पतरस पानी पे चला था, उसने मेरी आवाज को सुना, विश्वास किया और चलने लगा। तुम मेरी आवाज को तो सुन रहे हो, विश्वास करो और चलने लगो। और मैं चलने लगा, और उसके बाद से मेरी सेवकाई अलग हो गई, मेरा जीवन अलग हो गया, और जो आत्मिक रेवलेशंस मैं रिसीव करता हूं, जो करीबी में परमेश्वर के साथ में अनुभव करता हूं, वो सब अलग हो गया। तो आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैं नेचुरल पर्सन नहीं हूं। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आप भी नेचुरल पर्सन नहीं रहेंगे। यू विल बी अ सुपर नेचुरल पर्सन।
Hallelujah. You will have supernatural authority over your situations. आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करें. Hallelujah. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं. We give you glory, Lord. अभी कुछ समय में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोल दे. हालेलुया. परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोल दे. आज के दिन से आप परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे और वो बातें